हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या लायबिलिटी होती है अगर टैक्स का पेमेंट हम करते हैं तो। सो लिसनर्स, ये टॉपिक जो है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ इन अकाउंट से लिया हुआ है मैंने। सो आइए जानते हैं कि इसके बारे में सारी चीजें कि क्या क्या होता है ये, और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में इसमें ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें जानेंगे। जिसमें से एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे इस वीडियो से रिलेटेड। सो अब आइए देखते हैं कि लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या कहा गया है। तो स्क्रीन पर जैसा कि शो हो रहा है लिसनर्स, लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। तो इसका मतलब ये होता है, जनरली बोला गया इसमें कि इसका मतलब ये होता है कि ये की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कह सकते हैं आप कि ऑब्लिगेशन है किसी भी इंडिविजुअल की या एंटिटी की, कि वो क्या करे गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करे, सरकार को क्या करे, वो टैक्स को पे करे, है ना, जो भी रिक्वायर्ड है लॉ के अकॉर्डिंग उसके द्वारा। बोला गया है कि जो स्पेसिफिक्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है वो डिपेंड करता है टैक्स सिस्टम पर। तो वो चेंज भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, और वो डिपेंड करता है किस पर, टैक्स सिस्टम पर डिपेंड करता है। किस तरीके का टैक्स है उस पर डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तो ये सारी चीजों के बारे में इसमें बात करी गई है, और वो जुरिडिक्शन जहां पर टैक्स को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आई होप लिसनर्स अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। यानी कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कितने तरीके के टैक्स हैं। तो पहला इनकम टैक्स की बात करें लिसनर्स, तो ये इनकम टैक्स जो होता है किसी भी इंडिविजुअल है या बिजनेस है, तो जो वो इनकम अर्न करेगा उस पर लगती है, तो उस पर उसको टैक्स देना होता है, तो इनकम टैक्स हो गया। दूसरा सेल्स टैक्स, ये बेसिकली सेल्स टैक्स जो होता है, जो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी चीजें इंपोज की जाती हैं वो आता है सेल्स टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, तो जो भी रियल प्रॉपर्टी होती है, लैंड हो गई, उसकी वैल्यू पर जो हम पे करते हैं उसको हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये बिजनेस के द्वारा पे किया जाता है प्रॉफिट पर। लास्ट वाला पॉइंट है लिसनर्स वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, यानी कि एक कंजम्पशन टैक्स है जो बेसिकली लगाया जाता है वैल्यू एडेड पर, हर एक प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पर और डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक स्टेज पर। अब बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसी में हमारा आता है, हु इज लाइबल, कौन लाइबल है पेमेंट करने के लिए। तो पहला तो इंडिविजुअल लाइबल है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में जो इंडिविजुअल होता है वो पर्सनल इनकम टैक्स को पे करने के लाइबल होते हैं, जो कि बेसिकली उनके अर्निंग्स पर बेस्ड होता है, कि मान लीजिए हम जितना कमाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स लेबिलिटी प्रोग्रेसिव हो सकती है। मतलब क्या है प्रोग्रेसिव का, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपके ऊपर ज्यादा मतलब चार्ज हुआ वैसे वैसे आपको देना पड़ जाएगा। मतलब क्या है, जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ही ज्यादा आप टैक्स पे करेंगे, ये होता है मतलब प्रोग्रेसिव का। the higher you earn, the higher you pay the tax। फिर उसके बाद बोला गया है बिजनेसेस और कॉर्पोरेशन, यानी कि ये भी लायबल होते हैं टैक्स का पेमेंट करने के लिए। तो कॉर्पोरेशन लायबल होती है कॉर्पोरेट टैक्स का पेमेंट करने के लिए, जो कि उसके प्रॉफिट पर बेस्ड होता है, यानी प्रॉफिट जितना हो उसके अकॉर्डिंग वो पे क्या करेंगे, पे करेंगे। ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल, इसमें किया गया है, बोला गया है कि दे में ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल, ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो सेल्स टैक्स है उसको कलेक्ट करें या वैट को कलेक्ट करें। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी ओनर्स, यानी कोई भी इंडिविजुअल है, एंटिटी है जिसकी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, तो वो भी लायबल है प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए। फिर लास्ट में आता है कंज्यूमर्स, यानी कि अगर मान लीजिए सेल्स टैक्स का केस है या वैट का केस है, तो कंज्यूमर्स भी अल्टीमेट बियरर्स बन जाते हैं, मतलब उनको भी, उनके ऊपर भी टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग और रेमिटिंग ऑफ टैक्स के लिए, रेमिटिंग द टैक्स के लिए। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स, तीसरा पॉइंट इसमें है डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें क्या बताया गया है, तो टैक्स लायबिलिटी को बेसिकली निर्धारित किया जाता है जो कुछ चीजों पर बेस्ड है। तो पहला तो टैक्सेबल इनकम पर, यानी कि जितना क्या है अमाउंट ऑफ इनकम है या प्रॉफिट है जिस पर चार्ज किया जाना है टैक्स, तो वो पहले उस पर बेस्ड होता है। दूसरा है कि उससे निर्धारित होगा कि कितना टैक्स पे करना है आपको। फिर डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ अलाउंसेस भी हैं, कुछ क्रेडिट्स है जो कि क्या करती हैं कि टैक्सेबल इनकम के अमाउंट को कम करने में हेल्प करती हैं, या टैक्स जितना आपको पे करना है उसको कम करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा टैक्स रेट, यानी कि अलग अलग तरीके के डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं जो अप्लाई होते हैं अलग अलग इनकम लेवल पे। अब जाहिर सी बात है, कोई कम कमा रहा है कोई ज्यादा कमा रहा है, तो दोनों का टैक्स रेट एक ही हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
किस तरीके का टैक्स है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है या प्रोपोर्शनल है, तो ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द टैक्स पेयर, यानी कि वो कौन सा टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है या फिर कुछ भी जो मैंने अभी आपको बताया। सो आई होप लिसनर्स ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में क्या कहा गया है। तो बोला गया सेल्फ असेसमेंट, यानी कि कुछ टैक्स सिस्टम ऐसे होते हैं जहां पर टैक्स पेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, कि वो क्या करेगा, टैक्सेस को कैलकुलेट करेगा और फिर पेमेंट करेगा। और उसके बाद जो भी उसके पीरियोडिक रिटर्न्स होंगे उसमें वो देखा जाता है, यानी कि क्वार्टरली टैक्स पेमेंट कर रहा है बिजनेस के लिए या फिर कैसे। नेक्स्ट आता है विद होल्डिंग टैक्सेस, यानी कि बहुत सारे केसेस में टैक्स विदहेल्ड किया जाता है किसी भी सोर्स से, जैसे कि पेरोल फॉर एम्प्लॉयज जो होती हैं उसके थ्रू, या फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं इसमें वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक एप्रोप्रिएट टैक्स से डिडक्ट करने के लिए और उसको रेमिट करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज को। नेक्स्ट बोला गया कि फाइलिंग टैक्स रिटर्न, ये टैक्स पेयर्स जो होते हैं यूजली वो क्या करते हैं, एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं अपने इनकम को के लिए, या फिर कोई भी एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट अगर किया है उनने तो। ना लास्ट पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा पेनाल्टीज फॉर नॉन पेमेंट, यानी कि इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो पेनाल्टी लगती है, लीगल एक्शन होता है, इंटरेस्ट लगता है, कुछ केसेस में मतलब कुछ लोग टैक्स इवेजन करते हैं या फ्रॉड करते हैं तो उसकी वजह से क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। तो ये बेसिकली पेनाल्टी फॉर नॉन पेमेंट का है जो धोखाधड़ी लोग करते हैं, तो बेसिकली इसी में ये बताया गया। सो आई होप लिसनर्स ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।